तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाज। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो टॉप 15 क्वेश्चंस हैं, चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट जो है एक ज़रूर से ज़रूर एक कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये पहला क्वेश्चन ये है, लिखा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अगर एक मिनट, ए बी सी और ये डी, ठीक है, यस, विच टाइप ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन इबोनॉइट रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ उल, इसको उल कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, कौन सा चार्ज जो है डेवलप होगा जब क्या इबोनॉइट रॉड को आप उल के साथ रब करिएगा। आ रहा है समझ में? इबो नाइट रॉड को क्या करना है, इबो नाइट रॉड को किसके साथ रब करना है, उल के साथ रब करना है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इबोनाइट रॉड पे को जो है अगर आप किसके साथ रब करते हैं, उल के साथ रब करते हैं, तो कौन सा चार्ज आएगा? क्या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, कौन सा आएगा? याद है कुछ मैंने बताया था आपको, कौन सा जो है चार्ज आएगा? दो तरीके से मैंने बताया था कि जब हम लोग इबोनाइट रॉड को सर उल के साथ जब हमने क्या किया था, रब किया था, तो इबोनाइट रॉड पे क्या आ गया था? निगेटिव चार्ज आ गया था। कौन सा चार्ज आया था सर? निगेटिव चार्ज आया था। कौन सा आया था? निगेटिव चार्ज आया था। याद है ना? कौन सा चार्ज आया था? निगेटिव चार्ज आया था। और इसी तरीके से अगर आपने जो है ग्लास रॉड, याद होगा कि सर ग्लास रॉड पे भी आपने बताया था कि सर अगर ग्लास रॉड को किसके साथ रब करेंगे, सिल्क के साथ, सिल्क के साथ रब करेंगे, तो उस पर भी जो है सिल्क रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद है कि सब भूल गए? याद आया कि नहीं? सर दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव जब इबोनॉइट रॉड को एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था कि हाँ सर, एक्सपेरिमेंट में अगर इबोनॉइट रॉड पे हम लोग उल से रब करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ग्लास रॉड पे सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, दूसरा बोला क्या गया है कि टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इज़ गिवन बाय, जो दो तरीके के जो चार्जेस हैं, जैसे हमारा जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, वो किसने दिया है? द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस गिवन बाय विच वन? न्यूटन, चार्ल्स फ्रांसिस, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन, या फिर आइंस्टीन। बताइए किसने दिया है? याद है कि दो तरीके के जो चार्जेस है, निगेटिव एंड पॉजिटिव, किसने बताया था? सर किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। याद है ड्यूरिंग एक फेमस काइट एक्सपेरिमेंट, काइट एक्सपेरिमेंट, काइट एक्सपेरिमेंट के समय बताया था कि नहीं? इन्होंने क्या किया था? चार्ज को जो है इकट्ठा किया था ड्यूरिंग लाइटनिंग। याद आया? तो सर जो दो तरीके के चार्जेस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, किसने दिया है? किसने गिव, हु, टेल मी द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? द बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब आप ये मेरे को बता सकते हैं कि सर ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के थे? ज़रा सोचिए। अगर आपको आंसर्स पता हो तो पहले जब क्वेश्चंस पढ़ करके जो है ना, पहले पॉज करके फिर सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा, तब आप सोच पाएंगे कि हाँ मुझे इसका आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब मेरे को बताइए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के थे, साइंटिस्ट थे? तो सर ये जो है यूएसए के थे। याद है? यूएसए के थे। क्लियर? नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज द मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, द मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय व्हाट? रबिंग। अगर एक मेथड ऑफ चार्जिंग है, कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं थ्रू रबिंग विथ एन अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कंडक्शन कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, या फिर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगेन सर, मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग, मतलब रब करके, उसे क्या कहा जाता है? कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन या फिर प्रेशर। याद है कंडक्शन किसे कहते थे, इंडक्शन किसे कहते थे,
फ्रिक्शन किसे कहते थे? सर इसका आंसर होगा जैसे ही दो ऑब्जेक्ट को रब करने की बात हो रही है तो ये तो मेथड कौन सा हो जाएगा? फ्रिक्शन। सर कंडक्शन में क्या होता था? याद है कि अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट होता था और अगर आप चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर ला करके क्या कर देते थे? टच कर देते थे। कोई ऑब्जेक्ट था, ये जैसे मान लेते हैं ये ग्लास बॉल था, ये ग्लास बॉल था, यहाँ पे क्या था? एक इबोनॉइड रॉड था और इस पे जो है नेगेटिव चार्ज था। तो जैसे ही आप यहाँ पे ला करके इस पर टच करते तो क्या हो जाता था? इस पर भी जो है आपको ये चार्जेज आ जाते थे, याद है? और इंडक्शन में क्या होता था कि जैसे ही दूर ही रखते थे तो क्या होता था? इस पर चार्ज डेवलप हो जाता था, लेकिन इस पर जो है अपोजिट चार्जेज डेवलप होते थे। तो इंडक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया और फ्रिक्शन। अब प्रेशर तो अलग चीज़ ही है सर। प्रेशर किस में आता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है? जब हम लोग किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया को कहते हैं ये। तो ये तो चार्जिंग का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ गैस, लिक्विड और अ सॉलिड इज नोन एज। क्या होता था कि सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस किसके थ्रू? गैस के थ्रू या फिर लिक्विड के थ्रू या फिर सॉलिड के थ्रू जाता है, उसको क्या कहते हैं? एक लिखा है एक्सट्रैक्शन, एक है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दूसरा क्या है? रिपल्सन और तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट। पता है इसका आंसर? सोचिए, याद व्याद है कि सर इसका आंसर क्या होगा? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसके थ्रू होता है? तो सर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो गैस या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड के थ्रू होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक ही डिस्चार्ज होता है ना। तो लाइटनिंग का एग्जांपल आता है कि सर लाइटनिंग जो होता है, लाइटनिंग एक एग्जांपल होता है कि इसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। उस समय क्या होता है कि जो क्लाउड से अर्थ के पास क्या होते हैं? चार्जेस आते हैं, याद है? ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक। ये हमारा एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये हमारे पास बादल। तो बोला क्या गया है कि द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसे करके क्या कर देते हैं हम लोग, हर बिल्डिंग के ऊपर एक बोला जाता है कि आप एक सेफ्टी मेथड बिल्डिंग के ऊपर ऊंचा एक क्या कर दें, एक मेटल का जो है रॉड लंबा करके लगा दें और उसको सीधे कनेक्ट किससे कर दें? अर्थ से कनेक्ट कर दें। तो क्या होगा? जैसे ही लाइटनिंग होगा इस पे जाएगा और ये सीधे क्या कर देगा? सबको अर्थ की तरफ, सारा का सारा चार्जेस अर्थ की तरफ भेज देगा। और जैसे ही अर्थ की तरफ भेजेगा तो इसी प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है? अर्थनिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? अर्थनिंग। ये सारे बिल्डिंग में जो है मतलब सेफ्टी डिवाइस के तौर पे लगे हुए होते हैं और अगर नहीं होते हैं तो लगाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो लाइटनिंग तो हमें पता ही है कि सर एक तरीके का फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक। थंडरिंग जो आवाज़ होता है। अब फ्यूज अलग चीज़ है सर। फ्यूज़ किस में होता है? इलेक्ट्रिक करंट में। जब एक मैक्सिमम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है तो उससे बचने के लिए फ्यूज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसुलेटर। इसमें से कौन सा जो है एक इंसुलेटर है? इंसुलेटर प्लास्टिक, नाइलॉन, ग्रेफाइट या फिर दोनों, ए और बी, बोथ। तो सर ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो प्लास्टिक हो गया या फिर नाइलॉन होता है, ये सब दोनों को दोनों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक एंड नाइलॉन मतलब कि ये डी जो है इसका सही आंसर होगा। प्लास्टिक और नाइलॉन दोनों को दोनों इंसुलेटर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चार्ज कॉल्ड। वैसा डिवाइस जो किस लिए यूज़ किया जाता है? चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, याद है? चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चार्ज, उसको क्या कहते हैं? क्या रेन गॉज कहते हैं, बैटरी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं? तो सर इसको जो है इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। रेन गॉज रेन के लिए है, ठीक है। बैटरी तो पता है कि एक तरीके का क्या होता है? सेल होता है। बैटरी जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है?
दूसरा एक जो मेटल है वो दूसरे पे जो है क्या हो जाता है, परत बना लेता है, ठीक है कि नहीं, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप एक तरीके का डिवाइस होता है जो चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया करते हैं। तो किसको, अगर चार्ज को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। याद है उसमें एक गोल्ड लीफ जो है, मैंने आपको एक डिवाइस दिखाया था, इस तरीके का डिवाइस था, इसमें गोल्ड के पत्ते लगे हुए थे, यहाँ पे बल्ब था, इसको फुल्ली पैक करते थे, तो जब यहाँ पे आप चार्ज लाते थे तो इसके बीच का डिस्टेंस कम होता था और ज़्यादा होता था, तो ये क्या था, इलेक्ट्रोस्कोप ही था वो। नेक्स्ट है द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। किसकी बात कर रहे हैं सर, द ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। तो जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमारे अर्थ को किस चीज़ से बचाता है, हार्मफुल रेडिएशन से, हीट रेज से, सनलाइट से, या फिर मेट्रॉइड से। अगेन, द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, हीट रेज, सनलाइट या फिर मेट्रॉइड्स। तो सर जो हमारा ओजोन लेयर होता है, पता है ना, ओजोन लेयर बनता है ड्यूरिंग लाइटनिंग बनता है, ठीक है कि नहीं। और ओजोन लेयर जो है हमें हार्मफुल रेडिएशन जो है जो सन से आता है, किससे, हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। आया समझ में, हार्मफुल रेडिएशन से हमें कौन बचाता है, ओजोन लेयर बचाता है। नेक्स्ट है लाइक चार्जेस। अब है कि सर लाइक चार्जेस के बारे में, कि सर लाइक चार्जेस क्या करते हैं, ब्लैंक्स ईच अदर, कंबाइन ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ज्वाइन ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो सर लाइक चार्जेस याद है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव अगर साथ में आएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, नहीं 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 नहीं। तो मतलब ये हो गया कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज है और फिर पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो ये दोनों क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट होता। तो दोनों के दोनों अगर लाइक चार्जेस हैं तो क्या करेगा वो, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और यही अगर अनलाइक चार्ज हो जाए, अगर यही जो है अनलाइक चार्ज हो जाए, क्या हो जाए, अनलाइक चार्ज हो जाए, चार्ज हो जाए, तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड, एक मिनट, यस। तो लाइक चार्जेस के बारे में क्या हमने डिस्कस किया, रिपेल ईच अदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है वो कौन सा होता है, बताइए। मेंटल को कहते हैं, आउटर कोर को कहते हैं, क्रस्ट को कहते हैं, या फिर इनर कोर को कहते हैं। याद है मैंने अर्थ के बारे में बताया था सर कि अर्थ होगा हमारा, तो जिस पे हम लोग रहते हैं लिथोस्फीयर पे, तो जिस पे रहते हैं उसको क्या कह दिया जाता है, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। उसके नीचे वाले पार्ट को, उसके नीचे वाले पार्ट को, उसके जो सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ होगा इसको क्या कहा जाता है, मेंटल कहते हैं। और जो थर्ड लेयर होगा, वो थर्ड लेयर जो होता है कोर, कोर को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो थर्ड लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, कोर होता है। और कोर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है आउटर कोर और एक होता है क्या, इनर कोर होता है। तो बाहर वाले को, ये जैसे देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला आता है आपका आउटर कोर में, ये वाला जो आएगा वो इनर कोर में आएगा, ठीक। और ये वाला जो हो गया, क्या हो गया, मेंटल हो गया, ये वाला मेंटल हो गया। और जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जैसे ये वाले पे, इस वाले पे रह रहे हैं, तो इस वाले को क्या कह देते हैं हम लोग, क्रस्ट कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कह देते हैं। तो सर द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर मतलब सबसे बाहरी वाला, आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहरी वाला, तो सबसे बाहरी वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, क्रस्ट। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मेनी पीसेस कॉल्ड। ये क्वेश्चन का जो है, आप ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है आप मेरे को जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्वेश्चन लिख करके इस तरीके से आंसर इसको मेरे को दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर ये होता है, ठीक है। ये आपके लिए जो है रहा, ठीक है। अगर कमेंट में मैं बताऊंगा कि हाँ इसका आंसर क्या है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है बताइए कि हाँ इसका आंसर क्या था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको 11-12 होगा ये, ठीक। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द अर्थ क्वेक इज कॉल्ड। जो ब्रांच ऑफ साइंस है
कौन सा ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, अर्थ साइंस कहते हैं, या फिर जूलॉजी कहते हैं? तो सर जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ता है या फिर आप सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ता है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। वो एक तरीके का क्या है, सिस्मोलॉजी, जिसमें हम लोग को पढ़ना है वैसे ब्रांच का मतलब साइंस का एक ब्रांच जिसमें हम लोग अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स के बारे में जानते हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजी में क्या क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। अर्थ साइंस में क्या पढ़ते हैं, अर्थ साइंस में साइज़ के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ अर्थ का साइज़ क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं अर्थ पे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जूलॉजी में क्या करते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलिए अभी जो है ये ख़त्म हो गया है। नहीं एक और है, लाइटनिंग। लाइटनिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मैंने आपको अभी अभी भी बताया है क्या, फ्लो ऑफ क्लाउड को कहते हैं, हैवी रेन को कहते हैं, अर्थनिंग को कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को कहते हैं। तो लाइटनिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। लाइटनिंग किसका एग्जाम्पल होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, अभी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है। तो इसी के साथ जो है सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो थैंक यू आपको देखने के लिए। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं